नमोद क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अपनी उबड़ खाबड़ क्षेत्रीय भाषा में महाभारत को लेकर एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से चोट पहुँचे उसके लिए मुझे क्षमा करें। फॉरवर्ड को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइबर करें। ब्राह्मण कहते हैं कि माता कुंती के 5 पुत्र थे, पर ये ब्राह्मण दुष्ट मूर्ख ये क्यों नहीं कहते कि माता कुंती का 6वां भी पुत्र था कर्ण, जो राजा पांडु के विवाह से पहले पुत्र को जन्म दिया था। उस चरित्रहीन, उस वैश्या बदचलन माता कुंती ने अपने दुष्कर्म को छिपाने के लिए संदूक में बंद करके दूर नदी में फेंक दिया था। वही संदूक धोबी धोबन को कपड़े धोते समय नदी में मिला। उस नवजात शिशु, उस नवजात बच्चे को देखा, घर लाए, उसका पालन पोषण किया, उसका नाम दिया था कर्ण। ब्राह्मणों ने पूरी श्रीमद् भगवत गीता लिख दी श्री कृष्ण और अर्जुन के चरित्र को लेकर, पर कुंती के बड़े बेटे कर्ण का कहीं जिक्र भी नहीं किया गया है। गीता में एक श्लोक पाया गया है जिस महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण के डर से श्री कृष्ण और अर्जुन पीठ दिखाकर युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग गए थे। जिस दानवीर कर्ण ने अर्जुन को भी पराजित कर दिया था, उस दुष्ट, उस मूर्ख अर्जुन ने धोखे से, छल से कर्ण को ही मार दिया था। वही ब्राह्मण कहते हैं कि अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण था। तो जब अर्जुन के सामने भीलों ने गोपियों को लूटा था, तब वो कायर अर्जुन की धनुर्विद्या कहाँ चली गई? वो क्यों पीठ दिखाकर भागे? ब्राह्मण कहते हैं कि पांडव गांव में घर घर जाकर भिक्षा मांग कर खाते थे। एक दिन भिक्षा से पहले रास्ते में सुंदर कन्या द्रौपदी मिली और वे वापस घर लौट आई। माता से कहा कि माताजी हम आ गए। तो माता कुंती ने बिना देखे ही कुंती ने पीठ पीछे से ही बोल दिया कि आपस में मिल बांट कर खा लो। पर ब्राह्मण सच को क्यों छुपाते हैं? सच को क्यों नहीं बताना चाहते कि चरित्रहीन वैश्या बदचलन माता कुंती ने कुंवारेपन में ही कर्ण को जन्म दिया था। बेड़ई रंडी कुतिया पांचाली पांडवों के साथ सोती थी। ब्राह्मण ये क्यों नहीं कहते कि जैसा सास ने किया, कर्ण को जन्म दिया, वैसा ही बहु द्रौपदी ने किया जो 5-5 खसमों के साथ सोती थी। गीता के अनुसार ब्राह्मण कहते हैं कि द्रौपदी का पांडवों से विवाह हुआ। जब वे सैन कक्ष में प्रवेश करते थे तो जूता चप्पल द्वार चौखट के बाहर देख लेते थे। ब्राह्मण कहते हैं कि द्वार पर एक दिन जूते नहीं थे। भीम आया, सीधा सैन कक्ष में प्रवेश कर गया। भीतर अर्जुन सो रही खटिया पर द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। इतने में भीम क्रोध से आग बबूला हो गया। दुष्ट कायर अर्जुन भीम ने एक गदा अर्जुन में मारा, दूसरा द्रौपदी की खटिया में दिया। काट के कई टुकड़े हो गए। इतने में द्रौपदी को क्रोध आया
उसने कुतिया को ही श्राप दे डाला कि जिस प्रकार से हमारा प्रेम भंग हुआ है उसी प्रकार से तू भी गली गली में शंभु करती पड़ेगी, तुझे भी दुनिया देखेगी। वही ब्राह्मण उस सच को क्यों नहीं कहती कि द्रौपदी को किसने श्राप दिया था? द्रौपदी ने कुतिया को श्राप दिया था। और द्रौपदी को किसने श्राप दिया था? जो 5-5 खसमों के साथ सोती थी। कौन सा दुष्ट ब्राह्मण कहता है कि कुत्ता कुतिया का श्राप लगा है? इसे श्राप नहीं कहते, इसे मेल फीमेल का आकर्षण कहते हैं। ये सभी जानवरों में, कीट पतंगों में, पशुओं में, इंसानों में पाया जाता है, जिससे सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पर उस बेड़े रंडी कुतिया द्रौपदी ने तो हद ही पार कर दी, जो एक एक नहीं 5-5 खसमों के साथ होती थी। ब्राह्मण कहते हैं कि दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी को नंगा किया, पर ब्राह्मण ये क्यों नहीं कहते कि द्रौपदी की इज्जत उछालने वाले, द्रौपदी को नंगा करने वाले भी तो ब्राह्मण ही थे। दुर्योधन भी तो ब्राह्मण ही थे। जो पांडवों ने द्रौपदी को जुए में हारे थे, वो पांडव भी तो ब्राह्मण ही थे। यानी ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों की पुत्र वधू द्रौपदी की इज्जत को लूटी। वहाँ कोई हरिजन या शूद्र तो नहीं था जिसने द्रौपदी की इज्जत लूटी, द्रौपदी को नंगा किया। द्रौपदी को नंगे होते देख तो द्रौपदी की लाज बचाने एक छोटा सा, एक नन्हा सा, एक शैतान बालक आया। उसने अपने हाथ को थोड़ा ऊपर किया, उसके हाथ से धोती साड़ी निकलने लगी। उस कमीने दुष्ट के हाथ में साड़ी की फैक्ट्रियां लग गई हों। उसके हाथ में संसार का सारा बाजार लगा हो। साड़ी की लंबाई भी तो 5-6 मीटर की होती है। ये तो न खत्म होने वाली साड़ी पांचाल की लाज बचा रही हो। वही साड़ी को खींचते खींचे दुर्योधन थक हार कर जमीन पर गिर पड़ा, पर साड़ी खत्म नहीं हुई। धन्यवाद।